आप लोगों ने आईएलएम को क्यों चूज़ किया था कि जो आपने सोचा था और जब कॉलेज में आ गए तो लाइक एक्सपीरियंस 1-2 महीने का रहा होगा, उसके बाद लाइक आप लोगों को कितना डिफरेंस लगा कि सोचा क्या था और मिला क्या, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो आप फैकल्टी के बारे में बताओ, लाइक क्या सपोर्टिव हैं, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा फैकल्टीज, आप दोनों अपना एक्सपीरियंस बताओ हॉस्टल्स के बारे में। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट में हमें प्लेसमेंट ही लेके जानी होती है घर पे, तो उसके बारे में बताओ लाइक अभी क्या चल रहा है, या फिर आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ कि हम इतना तो ले ही सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर्स आ रहा है उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले साल का जैसा फीडबैक था आईएलएम यूनिवर्सिटी का, मैंने 4-5 स्टूडेंट से फीडबैक लिया था, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। तो आज हम आए हैं यहाँ के 2 स्टूडेंट से बात करेंगे, सेकंड ईयर से आप लोगों ना। सो इनसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, लाइक उन्होंने आईएलएम यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सारा एक तरीके से पोल खोल इंटरव्यू आज रहेगा हमारा। सो सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप लोग। So my name is Dikshi Sharma. I am second year BTech student. Cyber security is my specialization. So मैं रहने वाली तो मेरठ की हूँ, बट मैं अभी रहती हूँ मुरादाबाद में हूँ, तो पास की है, मतलब ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है घर तो मेरा। मेरा नाम मनिका है एंड आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑल्सो, एंड मेरा है स्पेशलाइजेशन AIML BTech CSE एंड IBM कोर्स है, विच इज़ लाइक अ स्पेशल कोर्स इन दिस कॉलेज एंड इट्स रियली नाइस। एंड बाकी आई एम ओरिजिनली फ्रॉम नोएडा ही ओनली, बट ऐसे पेरेंट्स के साथ देखा जाए तो आई बिलोंग फ्रॉम असम एंड आई एम हाफ मारवाड़ी बनिया ऑल्सो, सो दैट्स लाइक थोड़ा मिक्स है, बट कोई नहीं। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई आईएलएम को ही क्यों, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अगर किसी भी स्टूडेंट से बात करते हो रैंडम चलते हुए ग्रेटर नोएडा में, तो पूछोगे कि बीटेक के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो सबसे पहले वो जेल बजाज का नाम लेगा आंख बंद करके। तो आप लोगों ने आईएलएम को क्यों चूज़ किया था। मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि वाई ILM। मेरे को थोड़ा ऐसे था कि जो कॉलेज ज़्यादा एक्सपोजर में ना हो, थोड़ा डिसेंट कॉलेज हो, ज़्यादा थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल लाइन बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा MAT वाइब्स ना हो, थोड़ा नॉर्मल कॉलेज हो, डिसेंट पढ़ाई भी हो और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो। और ये मेरे पापा के नोन का भी कॉलेज है, तो मेरा ऐसे था कि अब JEE क्लियर नहीं हुआ, CUET में भी कोई ऐसे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो फिर ILM चूज़ कर लिया। मेरा मेन रीज़न मतलब सेम यही है कि दिस इज़ अ वेरी डिसेंट कॉलेज एंड इसमें वाइब्स भी अच्छी हैं, इवन पीपल आर ऑल्सो नाइस। बाकी अगर ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस ऐसे देखा जाए तो इफ़ यू सी द क्राउड देयर, ILM का क्राउड इज़ वे बेटर एंड वे थोड़ा अपर है लाइक बाकी कॉलेजेस से। स्टैंडर्ड्स बहुत बेटर हैं इस कॉलेज के, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इवन ग्राउंड्स वगैरह एंड एवरीथिंग, इट्स वे बेटर दैन अदर कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। सो दिस वाज लाइक एक ही बार देखा था एंड एक बार इसकी वेबसाइट देखी एंड आई एम लाइक कि हाँ दिस लुक्स बेटर दैन ऑल दी अदर्स इन ग्रेटर नोएडा, क्योंकि मेरे को यहीं रहना था, नोएडा में ही आसपास ही रहना था। तो आई वाज लाइक कि हाँ दिस सीम्स नाइस, आई एम चूजिंग दिस। मैं किसी और कॉलेज में गई नहीं ग्रेटर नोएडा के, मैं डायरेक्ट यहीं आई थी, डायरेक्ट यहीं पे आई थी सबसे पहली बार। सो हम थोड़ा सा जेई के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जेई का कुछ ऐसा दुख तो आप लोगों को भी होगा पास्ट में। तो आप लोग बताओ लाइक कहाँ से आपने प्रिपरेशन की थी, क्या परसेंटाइल वगैरह बना था, और कौन कौन से कॉलेजेस उस टाइम पे आप लोगों ने सोचा था कि ठीक है हम लोग ये चूज़ करते हैं। JEE से वैसे मुझे पहले से ही होप्स नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को थी, पता नहीं क्यों, तो मेरे को भी ऐसे होप्स नहीं थे, बट मैंने IIT बॉम्बे लिखा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। बॉम्बे IIT से ILM तक का सफ़र। और क्या कहते हैं कि मेरा ओवरऑल टैगलाइन अच्छी रहेगी, टैगलाइन बहुत अच्छी है। तो मेरा JEE का मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, दो मैं मैथ्स में सबसे वीक हूँ, बिकॉज मैंने उसमें जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वो सही हो गए, लेकिन बाकी जिसमें मैं अच्छी थी उसमें मेरी परसेंटाइल बहुत कम रही, तो ओवरऑल मेरी कम हो गई। मैथ्स जिसमें मैं बहुत वीक हूँ, लेजिट बहुत वीक हूँ, उसमें मेरी 80 परसेंटाइल बन गई थी, और बाकी में मेरी 60-50 ऐसे हो गई, तो मेरी ओवरऑल बहुत कम 73 समथिंग ऐसे हो गई थी। तो इसलिए मेरा JEE तो हुआ नहीं, जनरल कैटेगरी। तो ILM इसके बारे में लाइक आपको पता कैसे चला था। मेरे पापा के फ्रेंड का कॉलेज है। तो मेरा तो JEE मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा स्कूल आई एम फ्रॉम AMITI नोएडा। इफ़ नोएडा वाले जो बच्चे हैं सब जो यहाँ के हैं, दे नो AMITI नोएडा। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ऐसा है कि ओके इट्स अ बिग स्कूल एंड बहुत प्रेशर होता है कि हाँ अच्छे कॉलेज जाना ही है, वरना टीचर्स भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। एंड इवन आफ्टर जॉइनिंग कॉलेज टीचर्स यूज्ड टू कॉल एंड आस्क कि बेटा तुम कौन से कॉलेज गए। तो ठीक है, JEE नॉट दैट गुड था मेरा, एंड बट परसेंटाइल ठीक ठाक आ गई थी। मैंने VIT का एग्ज़ाम दिया था, मैंने मणिपाल का एग्ज़ाम दिया था, दोनों का क्रैक हो गया था, बट वेट ईयर थोड़े कम थे। आई थिंक 3rd ईयर में हुआ था मेरा VIT का, एंड मणिपाल का आई डोंट रिमेंबर, बट चलो ठीक है, दिस कॉलेज इज़ फेयर इनफ। इफ़ आई सी, मैं मेरी दोस्त लोग हैं VIT में, मेरे और भी बहुत लोग हैं मणिपाल में, तो जब मैं देखती हूँ ना, मैं कंपेयर करती हूँ यहाँ से, तो
आई एम वेरी हैप्पी हियर, इट्स लाइक फन है यहाँ पे बहुत, मतलब सब कुछ मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है एक ही जगह पे। एंड जितना ये कॉलेज प्रोग्रेस कर रहा है ईयर बाय ईयर, जब हम पहली बार आए थे, ओके वी बोथ हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लाइक द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, ओरिएंटेशन के टाइम से ही। तो हम दोनों ने जब देखा था ये कॉलेज को, तो इट वाज वेरी डिफरेंट, बहुत ही ऐसे सूदिंग सा था एंड बहुत ही लाइक प्यारा सा था, क्यूट सा था कॉलेज। देन अब जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, इट्स लाइक वेरी नाइस डेवलपमेंट। बाकी आई फाउंड दिस कॉलेज ऑन लाइक, मेरे को तो ऑनलाइन ही पता चला था, आई वॉज लुकिंग फॉर कॉलेजेस अराउंड मी एंड आई फाउंड दिस कॉलेज एज लाइक अ गुड वन। एंड जेई की तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक ही था। VIT, CUET, कॉमेट के, MHCET, मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। सारे एग्ज़ाम्स मेरे पेरेंट्स ने मुझसे दिलवाए थे कि सब दो, कॉमेट के भी सब दिया था और मेरा हो भी गया था, क्या कहते हैं, VIT भोपाल में फर्स्ट कैटेगरी में, लेकिन मेरे को भेजा नहीं। अब मुझे भी नहीं पता हुआ कैसे था मेरा, लेकिन मेरे को भेजा नहीं। बट चमत्कार। पता नहीं यार, कुछ तो अच्छे कर्म थे मेरे, लेकिन नहीं भेजा अपेरेंटली। और ये कॉलेज मुझे इतना क्रेज़ी पसंद नहीं है, जेन्युइनली, थोड़ा ऑनेस्ट रह लेते हैं। कॉलेज ठीक है, कॉलेज अच्छा है, डिसेंट है, मुझे मतलब हम बहुत ग्रो कर रहे हैं कॉलेज, डे बाय डे इसमें एडमिशन्स इतने ज़्यादा क्रेजी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बट ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और Limit ये से ज़्यादा सबको एडमिशन दे रहे हैं। अब मतलब थोड़ा सा अब कॉलेज का सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, जब हम मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में थे तब बहुत अच्छा सिस्टम था एंड बहुत बेटर था, बट अब जैसे जैसे थोड़ा हम सा थर्ड ईयर में आ गए ना, तो इट्स लाइक थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, तो वो इस पे बेटर हो सकता है। थोड़ा तो डिग्रेड हो रहा है। सो लाइक ILM में आ ही गए हैं, तो लाइक आप लोग का जो कॉलेज से पहले आने का लाइक जो आपने सोचा था और जब कॉलेज में आ गए तो लाइक एक्सपीरियंस 1-2 महीने का रहा होगा, उसके बाद लाइक आप लोगों को कितना डिफरेंस लगा कि सोचा क्या था और मिला क्या, थोड़ा उसके बारे में बताओ। लाइफ प्लान तो चलती ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हमें कॉलेज आके पता चल चुकी है। जो जो प्लान किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ कॉलेज में, और कॉलेज में चीज़ें बहुत सीखी। वैसे फर्स्ट सेकंड मंथ में ऐसा सोचा था कि ये जवानी है दीवानी वाली टाइप्स का कॉलेज लाइफ होगी, फुल मज़े, ट्रिप्स एंड ऑल, बट स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो वॉज गुड, वेरी गुड, बट धीरे धीरे रियलिटी, रियल लाइफ का सिनेरियोज देखने पड़े, सीखने पड़े, तो ठीक है, इट इज़ हार्ड टू सर्वाइव इन कॉलेज अगर आप लोग दूर रहते हो घर से और पहली बार बाहर निकल रहे हो, तो थोड़ा तो हार्ड है और लोगों को देखना पड़ता है, सब जेन्युइन भी नहीं होते। तो वही मेरा तो थोड़ा इतना क्रेजी एक्सपीरियंस, ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस। आई डेंट हैव ऐसे कोई अजम्पशंस कि कॉलेज लाइफ ऐसी होगी एंड हम लोग ये सब करेंगे। मेरे को लाइक आई वॉज एन ओके स्टूडेंट, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। स्कूल में भी मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर ट्रिप पे जा रही हूँ एंड मैं नॉर्मल रहती थी, मतलब बहुत ही। कॉलेज आके ओके, इट डिड चेंज मी अलॉट बिकॉज यू मीट सो मैनी पीपल एंड यू मीट सो मैनी पीपल, तो आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपके हाउ यू एक्ट, हाउ यू हैंडल सिचुएशंस इन कॉलेज, बिकॉज यू आर अवे। अब स्कूल में तो हमारे पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था, अब कॉलेज में फ़ोन्स है हमारे पास, सब है हमारे पास कॉलेज में, हम क्लासें बंक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो एक फुल फ्रीडम होती है आपके पास। तो एक कॉलेज, स्कूल से कॉलेज आना वॉज अ वेरी बिग चेंज, बहुत ही अलग था, बट इट वॉज अ नाइस चेंज, इट वॉज फन चेंज बिकॉज यू ऑल्सो ग्रो विद टाइम एंड विद ग्रोइंग एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस इज़ फन, चाहे कोई भी हो। चलो बहुत सेटबैक्स हो, मेरे को भी बहुत सेटबैक्स हुए फर्स्ट ईयर में, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अब जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपके वो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ बन जाते हैं कि हाँ, बड़े होके जब ग्रुप में बैठे हो तो आप शेयर कर सकते हो कि ठीक है, हमने कॉलेज में ये किया, कॉलेज में वो किया, इवन तो देयर इज़ अ बैड एक्सपीरियंसेस बट स्टिल दे वर गुड। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, इट वॉज अ नाइस थिंग। आई डोंट लाइक दिस कॉलेज बट इट्स अ नाइस कॉलेज, आई लाइक इट इन समहाउ। सो लाइक ये तो एक्सपीरियंस रहा। लाइक अब फैकल्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक अगर आपका एकेडमिक अच्छा रहेगा, फैकल्टीज़ अच्छी रहेंगी, तो ही जाके फिर अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो आप फैकल्टी के बारे में बताओ, लाइक क्या सपोर्टिव हैं, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा फैकल्टीज़? फैकल्टीज़ हमारी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, लेकिन फैकल्टीज़ को सपोर्ट करने वाले अच्छे नहीं है। द मैनेजमेंट बहुत चीज़ें थोड़ा नहीं सही करता है। फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं हमारी, बहुत सपोर्टिव है, पढ़ाने में अच्छी हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं हमारा। फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, बट थोड़ा मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं अच्छा है। पहले अच्छा था, बट वही है, ग्रोथ के साथ साथ चीज़ें कुछ ये डिग्रेड कर रहे हैं अच्छी करने की जगह। तो वही है, फैकल्टी तो अच्छी है, बट मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और मतलब आई अग्री विद हर, फैकल्टी तो बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारे टीचर्स हैं यहाँ पे। जितने भी नए भी टीचर्स आ रहे हैं ना, पुराने टीचर्स, नए टीचर्स, कोई भी टीचर्स जो भी रिक्रूट करते हैं लोग, बहुत प्यारे टीचर्स हैं। एंड क्लासेस जाने में भी मज़ा आता है कि हाँ, मज़े आएंगे। एंड हम सब, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम वो बोलेंगे चुप बैठो एंड ये करो। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं एंड टीचर्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड हमें समझाते हैं। अगर हमें डाउट हो, हम 4 बार पूछेंगे तो वो हमें क्लियर भी करेंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ ठीक है, मैनेजमेंट आई ऑल्सो अग्री। मेरे पास भी अभी जैसे आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, अभी भी मेरे को टीचर के
पास जाना है, मैनेजमेंट के पास ही जाना है क्योंकि देयर इज़ सम इशू। तो अभी मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, तो वो टीचर थे ही नहीं वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, थोड़ा तो मैनेजमेंट का इशू है, थोड़ा हायर अथॉरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो वो थोड़ी बैडली चेंज हुई हैं, मतलब पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चेंज हुई बट इवन जो उनके हायर है ना, वो भी अच्छे हैं। वो- जो मिडिल वाले हैं ना, वो जो अच्छे नहीं है। वो नंबर बनाने के लिए इधर फैकल्टीज आर गुड और इधर मेजर हायर अथॉरिटीज है very good। जैसे HODs हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत प्यारे हैं। आप उनको टेक्स्ट करोगे ना, आपको, मैंने एक बार एक मेल की थी एंड विद इन 1 मिनट आई हैड द रिप्लाई, जबकि मैंने शाम को की थी। आई थॉट कि कल सुबह में रिप्लाई आ जाएगा तो मैं कॉलेज में चली जाऊंगी। उन्होंने विद इन 1 मिनट रिप्लाई कर दिया कि बेटा तुम ये कर लो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इशू। और अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो फैकल्टी विल सपोर्ट यू 100%। Anyway, they will tell you what to do, they will do anything to support you, to help you grow in every way. सो लाइक पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। तो लाइक आप एक डे स्कॉलर हो और आप विद इन कैंपस हो, तो आप दोनों अपना एक्सपीरियंस बताओ हॉस्टल्स के बारे में। मैं 2 साल से इन कैंपस रह रही हूँ। मेरा स्टार्टिंग का 2-3-4 मंथ्स अराउंड बाहर था, कॉलेज का ही बाहर वाला हॉस्टल, बट फिर मेरा अंदर हो गया था, रूम खाली हुआ इन कैंपस तो, और मैं अब 3rd ईयर में भी इन कैंपस ही रहने वाली हूँ। और ऐसा नहीं कि फैमिली प्रेशर है सिर्फ कि नहीं लड़की बाहर है, घर से बाहर नहीं रहने देंगे, वो भी है ऑब्वियसली, वो तो है ही, वो तो नहीं, बट मेरा पर्सनल चॉइस भी इन कैंपस ही है बिकॉज लाइफ बहुत ईजी है इन कैंपस हॉस्टल में। थोड़ा ये है कि फ्रीडम नहीं होता, घूमने वगैरह को नहीं मिलता, वो तो है थोड़े, देखो हर चीज़ का कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट मैं बहुत लेज़ी हूँ तो इसलिए आई लव इन कैंपस हॉस्टल की क्लास में मैं 15 मिनट पहले भी उठ के जा सकती हूँ, मुझे खाना बनाने की टेंशन नहीं है, मुझे रात को टेंशन नहीं कि आज मैं थकी हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहती हूँ तो मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। मैं अब खेल के जा रही हूँ, फुटबॉल बैडमिंटन खेल के मैं गई, मैं अब खाना नहीं बना सकती फ्लैट में जाके, तो इसलिए आई प्रेफर इन कैंपस हॉस्टल। और फ्लैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम, सफाई करना, बिल पेमेंट्स, इतना प्रेशर, ये प्रेशर अभी पेरेंट्स पे ही रहने देते हैं, जब जॉब लग जाएगी ये तब देख लेंगे। फूड क्वालिटी जो है वो hostel फूड की क्वालिटी काफ़ी- बहुत अच्छे है, हमारे कॉलेज का फूड बेस्ट है, वेरी गुड। अगर तुम खाने आ रहे हो नोएडा तो प्लीज ILM आ जाओ, किसी कॉलेज का अच्छा नहीं है किसी खाना। कॉलेज, आई हैव ट्राइड 3-4 कॉलेजेस का खाना एंड सीरियसली बता रही हूँ, दिस इज अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल एंड हाइजीनिक, एग्जैक्टली वेरी हाइजीनिक। अब तो थोड़ा बच्चे बढ़ गए तो इन्होंने ना प्लेट स्टील वाली कर दी उनके लिए वजह से। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे प्लेट्स वर वेरी गुड, थोड़ा प्लास्टिक वाली, मतलब वो अच्छी वाली प्लेट्स हाँ नहीं होती क्रॉकरी जो- काइंड ऑफ, तो वैसी तो नहीं एग्जैक्टली क्रॉकरी बट बहुत अच्छी प्लेट्स। खाना अब भी बहुत अच्छा है, पनीर जैसे लोग को पनीर, यहाँ रियल पनीर मिलता है, नकली पनीर नहीं मिलता, हमने चेक करा हुआ है, रियल पनीर मिलता। खाना बहुत अच्छा है कॉलेज का, वेरी टेस्टी, बट ये है कि ये कोफ्ते बहुत बनाते हैं डेली, बाकी अच्छा है। खाना तो जैसे मैं भी डे स्कॉलर हूँ तो आई लिव विद माई पेरेंट्स ओनली, आई लिव नियर बाय। पहले मैं 2 घंटा दूर रहती थी तो मैं मेट्रो से अप एंड डाउन करती थी 2-3 महीने, बट देन आई शिफ्टेड इन ग्रेटर नोएडा ओनली विद माई पेरेंट्स, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। तो माई मम्मा इज़ लाइक लेजिट, मेरी मम्मा के यही शब्द हैं कि तुम कॉलेज जा रही हो, तुम्हारे कॉलेज का खाना अच्छा है तो मैं टिफ़िन क्यों दूँ, तुम कॉलेज में ही जाके खा लो। इट्स लाइक, एंड बिकॉज द फूड इज़ वेरी नाइस एंड इट्स लाइक वेरी रीजनेबल ऑल्सो। इवन इफ रीजनेबल है तो बहुत लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग की वजह से क्वालिटी बहुत कम कर देते हैं, बट क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। एंड लाइक मैं अभी भी, आज भी मैंने खाया है एंड मैं वीकली मतलब खाती हूँ, 3-4 बार तो खा ही लेती हूँ। इवन इफ मेरा मन करता है ना तो लाइक नहीं, कॉलेज का खाना है एंड यू गेट एवरीथिंग। एक डे स्कॉलर खा रहा है कॉलेज का, मतलब अच्छा ही है कॉलेज का खाना। एंड रिफिल्स भी कर देते हैं आराम से, ऐसा भी नहीं है कि मना करते हैं कि नहीं तुम इतना ही ले सकते हो, इतना ही ले सकते हो, आपको जितना खाना है आप उतना खाओ। नहीं गुलाब जामुन नहीं देते, हाँ, गुलाब बार-बार। जामुन रिफिल करते हैं, यस। हाँ, और स्नैक्स रिफिल नहीं करते, बस 2 इशू। वो नहीं पता मेरे को, बट हाँ खाना जैसे रिफिल अच्छे से करते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो एज अ डे स्कॉलर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। माई मॉम नोज़ कि ये अंदर मतलब सेफ्टी भी है इस कॉलेज की काफ़ी, हर जगह गार्ड्स होंगे, गेट्स पे गार्ड्स होंगे एंड दे नो कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है। दे चेक, अगर कोई भी अंदर स्नीक इन करने की कोशिश करता है तो वो उसी टाइम वहीं रोकते हैं उन्हें कि ये तुम अंदर कैसे घुसे। गार्ड्स ने पूरे कॉलेज के फेसेस याद करे हुए हैं, बहुत चीयरफुल है हमारे हाँ। गार्ड, वैसे नहीं कि गार्ड है खड़ूस है, बहुत स्वीट है बहुत और sweet बाहर है। वाले बच्चों को पहचान भी लेते हैं, तो अच्छा है एक्सपीरियंस तो। हाँ, सिक्योरिटी, फूड, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो ये सारी ओवरऑल सारी चीज़ें रही जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में कितना भी अच्छा कॉलेज रहे, कितना भी अच्छा इंफ्रा रहे, हॉस्टल है, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट में हमें प्लेसमेंट ही लेके जानी होती है घर पे। तो उसके बारे में बताओ, लाइक अभी क्या चल रहा है, या फिर आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ कि हम इतना तो ले ही सकते हैं। I'll tell you something about placement। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही हमारा फेस्ट था, 3 दिन फेस्ट था, थर्सडे फ्राइडे देयर वाज दिस इंटर्नशिप फेयर
जिसमें बहुत सारी बाहर की कंपनीज आई थी. दे वर सिटिंग 2 days till 5 o'clock in the evening and they were recruiting kids. लाइक आप बाहर इन्होंने डेस्क लगा रखे थे एंड आप वहीं जाके बोल सकते थे कि हाँ हमें देना है इंटरव्यू. आपको उन्होंने बस यही बोला था कि आपको बस 3-4 अपने रेज्यूमे के प्रिंट आउट चाहिए, आप वहाँ जाके कंपनी से बात कर सकते हो, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हो. तो मैंने भी 3-4 कंपनीज में अपने रेज्यूमे दिए हैं एंड उन्होंने प्रॉपर हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया था, JDs दिए थे सारे एंड बताया था कि हाँ ये है एंड इट लुक्ड वेरी नाइस बिकॉज दे वन okay, some were unpaid, some were paid and it was a good price for a second year student. अभी हम second year में, तो internship तो हम अभी ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, but they have provided us an opportunity even in the first year. अभी जो first year के बच्चे हैं उनके लिए भी opportunity है कि वो internship ले सकते हैं. अभी this was a very nice thing, internship fair was, I really liked it and I like want कि ऐसे होते रहे कॉलेज में काफ़ी. बाकी प्लेसमेंट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट आई हैव हर्ड कि प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं इस कॉलेज के, मिल जाते हैं. इवन इफ किड्स मतलब मेरे सीनियर से ज़्यादा बात नहीं होती तो मेरे को प्लेसमेंट्स का इतना आइडिया नहीं है, बट ठीक है बताओ. सो प्लेसमेंट्स कॉलेज ने जैसे हमारा ग्रो किया, एडमिशन्स हो रहे हैं बिकॉज प्लेसमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, कंपनीज आती हैं हमारे कॉलेज में. अब वेरी ऑनेस्टली बिकॉज मैं सीनियर से बहुत कनेक्टेड हूँ, 3rd 4th और पास आउट सीनियर से भी कनेक्टेड हूँ मैं. प्रॉब्लम इज़ बच्चों में प्रॉब्लम है. यहाँ कंपनीज आ रही है हमारे कॉलेज में, वेरी ऑनेस्टली जितना ये कॉलेज का फ़ीस है और जितना ये फेमस है उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छी कंपनीज आ रही हैं. लेकिन हमारे सीनियर्स के साथ क्या हुआ कि कंपनीज आई, टेस्ट हुआ, वो उनसे टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, उनसे टेक्निकल राउंड्स क्लियर नहीं हुए. तो अब जब ये क्या कहते हैं फीडबैक ही गलत जाएगा कॉलेज का तो वो कुछ नहीं कर सकते इसमें. तो अब कंपनीज़ के लिए जो कंपनी लास्ट ईयर आई उन्होंने देखा कि बच्चों ने कुछ नहीं किया तो फीडबैक गलत गया, तब ये हमारे पे इफेक्ट करेगा. बाकी कॉलेज अपने साइड से इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट सब ला रहा है, अब बहुत ग्रोथ हो रही है. नॉट इन जस्ट इन BTech, MBA में भी हमारा कॉलेज बहुत ग्रोथ कर रहा है. प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा हो गया है. एंड इवन द टीचर्स दे आर वेरी सपोर्टिव, दे नो एवरीथिंग एंड आप कभी भी जाओगे ना उनसे, आप ये भी पूछोगे कि सर मेरे को इंटर्नशिप करनी है, वो आपको लिस्ट पकड़ा देंगे कि बेटा ये लिस्ट है विद क्वेश्चन आंसर्स, हाँ. कंपनीज, एवरीथिंग. हमारे ट्रेनर्स आए थे हिट्सबुल आए के, तो वो ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं. वो लोग बहुत एज अ पर्सनल मतलब अपना खुद का स्टूडेंट मान के वो लोग हेल्प करते हैं. अब तो वो चेंज हो गया, थोड़ा मैनेजमेंट ख़राब है एज आई टोल्ड यू, तो ट्रेनर्स को जाना पड़ा, ऐसे थोड़ा हुआ है. बाकी बहुत अच्छा है, बाकी सब प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज का. एंड लास्ट क्वेश्चन मैं सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि लाइक अगर कोई फ्रेशर्स आ रहा है उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? ज़्यादा होप्स लेके मत आना कि इतना भी अच्छा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, नहीं बहुत क्रेजी इवेंट्स होते हैं, नहीं बहुत ही बजट रोक के चलता है कॉलेज हमारा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि खर्चा ना करे ज़्यादा, लेकिन खाना बहुत अच्छा है. और ये मत सोचना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू जैसी लाइफ होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन लाइफ हार्ड भी होती है बाहर रह के. ये नहीं कि सब सिंपल घूमना फिरना होता है. लाइफ इज़ हार्ड, पार्ट ऑफ लाइफ है, इन्जॉय करना पूरा. फर्स्ट ईयर इन्जॉय कर लेना पूरा. एंड चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. प्लीज़ चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. प्लीज़ choose your friend group wisely. प्लीज फ्रेंड ग्रुप मैटर्स अ लॉट एंड डोंट ट्रस्ट पीपल इजली कि तुम 10 दिन मिला और तुमने सब बता दिया. बहुत ये बैक फ्रेंड ग्रुप एंड दोस्तों में यू हैव टू लाइक ये बहुत बैकफायर करेगा, वरना बाद में सेकंड ईयर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही सब खत्म हो जाता पता है. चल जाता है कि क्या सच्चाई है. एंड नो वन इज योर ट्रूली फ्रेंड हेयर, लेट मी टेल यू. नहीं हम हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे. हाँ हम हैं अच्छे फ्रेंड्स, लेकिन स्टिल नो वन इज़ योर ट्रूली फ्रेंड हेयर. एवरी वन इज़ जेलस ऑफ यू, एवरी वन वॉन्ट्स योर प्लेस. तो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. यस, आई विल से द सेम थिंग कि बस फ्रेंड्स वाला पार्ट है जो ध्यान से करना. सो ये रही सारी डिटेल, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है. मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने ILM में बनाई है आप लोगों से बेहतर किसी ने डिस्कस किया होगा, समझाया होगा. बहुत अच्छी तरीके से आप समझाया. एंड आपको वीडियो जब मैं शेयर कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे भी, तो आप उसमें अगर आपको टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा फीडबैक उनको या फिर सजेस्ट कर देना. सो मैं मतलब इतने अच्छे तरीके से तो मैं नहीं करती कुछ भी इन्फ्लुएंसिंग या ऐसे इंटरव्यूज़, बट मेरा भी यूट्यूब और इंस्टा पे ऐसे चैनल है, तो दीक्षित शर्मा के नाम से ही है, दीक्षित शर्मा 14 इंस्टा एंड यूट्यूब. गो चेक आउट वंस. थैंक यू. सो ये रही सारी डिटेल. हम जो है किसी और स्टूडेंट के साथ लाइक 4th ईयर के स्टूडेंट के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में.